बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सुर्खियों में। दरअसल इस बार प्रशांत किशोर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि चुप रहने की वजह से और मीडिया के सामने नहीं आने की वजह से सुर्खियों में है। ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ से अभी भी हार के बाद पहला रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर को बिहार के गली गली गांव-गांव घूमते हुए दिखाया गया है। साथ ही कहा गया है कि बिहार सुधारने के इस प्रयास के प्रति संकल्पित है। साथ ही वीडियो में आगे कहा गया है कि अंत नहीं, ये आरंभ है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जनसुराज से ये बड़ा ऐलान किया गया है। प्रशांत किशोर का ही से संदेश माना जाएगा और ये कहा गया है कि ये अंत नहीं, आरंभ है। और वीडियो में ये भी कहा गया है कि बिहार के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे। तो ये सारी बातें प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कही गई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि आखिर जनसुराज की हार क्यों हुई। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी चर्चा की थी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने क्या कुछ कहा था, वो आपको बताते हैं। उदय सिंह ने कहा कि वोटरों में राजद के शासन में जंगल राज की वापसी का डर था। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि कोई जंगल राज था, लेकिन डर तो था। कई लोग जो हमें मौका देते, उसी डर से एनडीए को वोट दे बैठे। लोगों को राजद से समस्या थी, कांग्रेस या विपक्षी महागठबंधन के अन्य घटकों से नहीं। दिल्ली विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। मैं उस समय सीमांचल क्षेत्र में था और इस घटना से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। हमारे मुस्लिम भाइयों ने हम पर पर्याप्त भरोसा नहीं जताया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि हम उनसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन हमें विश्वास है कि वे लंबे समय में हमारा समर्थन करेंगे। पार्टी ने बेरोजगारी, पलायन और राज्य में उद्योगों की कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाकर विशेष रूप से उच्च जाति के युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। हम विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश हैं, लेकिन परेशान नहीं हैं। हमें एक भी सीट नहीं मिली, फिर भी हम सत्तारूढ़ एनडीए का विरोध करते रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सीमांचल क्षेत्र में ध्रुवीकरण और सरकार पर आचार आदर्श संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। हालांकि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने जोरदार अभियान के बावजूद यह पर्याप्त वोटों में तब्दील नहीं हो पाया और पार्टी का वोट शेयर मात्र 4% से भी कम रहा। आपको बता दें कि जिस तरीके नतीजे आए हैं, उसके बाद से प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे थे कि जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा नहीं ले पाएगी और ऐसे में इस बार जेडीयू के खाते में 85 सीटें गई है। इसी वजह से प्रशांत किशोर लोगों के निशाने पर भी हैं और लोग उनकी रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, न प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए हैं। गौरतलब है, मीडिया से बातचीत को लेकर भी वो कई बार सुर्खियों में रहे। मीडिया के साथ जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी, उसके बाद भी प्रशांत किशोर लोगों के निशाने पर थे। इसी बीच आपको बता दें कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि जून से लेकर चुनाव तक की घोषणा नीतीश कुमार सरकार ने जनता के पैसे से लोगों के वोट खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व बैंक से 14,000 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को भी खैरात और मुफ्तखोरी में लगा दिया गया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए राज्य की महिलाओं के एक बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजने के सवाल पर भी जवाब दिया और कहा कि यह पहली बार हुआ होगा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद मतदान से एक दिन पहले तक लोगों को पैसे मिलते रहे। यह उन महिलाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था जो शायद गुजारा करने के लिए मजबूर थी। अब देखना दिलचस्प रहेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से तो वीडियो जारी कर दिया गया है और ये भी कह दिया गया है कि ये अंत नहीं, आरंभ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे तो सवालों का क्या जवाब देंगे।